हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल और हम भी एकदम मस्त हैं। मैं तो हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, तब तक प्रिया कर रही थी अपना मेकअप। नहीं लगाते। हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं। नहीं जा रहे गाइस, क्यों नहीं जा रहे? थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए शादी वाले घर और वहाँ पे हो रही थी फोटोग्राफी और भैया कर रहे थे यहाँ पे डिजाइनिंग। रिहा और मैं हो गए थे थोड़े से लेट और यहाँ पे हो रही थी शगुन लेकर दुल्हन के घर जाने की तैयारी। तो अभी जो है कुछ लोग जाएंगे दुल्हन के घर शगुन लेकर। और जो ये कलरफुल टोपियाँ लगाई जा रही हैं, ये जो है बहुत क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं उनको लगाया जाता है और जैसे घर के जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको। और आगे तो ये घर पे थोड़ा सा शगन किया जाता है, उसके बाद निकलते हैं जाने के लिए। तो जाने के लिए हो गए हैं रेडी। तो डिसाइड हुआ है कि 5 मेंबर्स जाएंगे यहाँ से और आज रात ये वहीं पे रहेंगे, क्योंकि जो दुल्हन का घर है वो थोड़ा सा दूर है, तो आने जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो रहेंगे वहीं पे और सुबह यहाँ से जाएगी बारात, तो ये सब वहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस सब जा चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको यहाँ से जो व्यू है वो दिखाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है। जो ये सामने दिख रहे हैं ये सब प्लम के पेड़ हैं और जो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको ये है बिजली महादेव जी। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखिए आपको ऊपर एक टावर दिख रहा है, यहाँ पे है बिजली महादेव जी का टेम्पल। हेलो दीपी। हेलो दीपी। ये है हमारे दूल्हे राजा। तो दूल्हे राजा बहुत बिजी हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं इनके साथ में एक फ़ोटो लूँगी, बट इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओह ओह माय गॉड। दीदी पहले तो आप इसको हाथ भी नहीं लगा देते। लेडीज डिस्कशन। बाहर थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका है, बट रिहा की प्यारी नानी अभी तक नहीं पहुंचे थे, तो अब पहुंच चुके हैं। ये है प्यारी नानी। ये नहीं है। अभी भी प्रिया की नानी गाड़ी में कुछ सामान भूल गए हैं, तो अभी ये वापस जा रही हैं शायद सामान निकालने के लिए। क्या भूल गए? बोले प्यारी नानी कहाँ है, बार बार पूछी जा रही प्यारी नानी। प्यारी नानी चलो। मम्मा भी बैठी देखो। और ये है हमारी क्यूट सी भाभी। और यहाँ पे तैयारियां हो रही है मेहंदी लगाने की।
रिहा करवा रही है अपने पिक्चर्स क्लिक और उसको अपने पोज पसंद नहीं आ रहे हैं तो वो बार बार फोटो क्लिक करने के लिए कह रही है। फूल लगाया ना यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया दिया मैंने ऐसे रख सीधा। तो भैया के हाथ में सबसे पहले मेहंदी लगाएगी रिहा अपने हाथों से। और ये है मेरी स्वीट सी दीदी। काकू भैया कहाँ है दोनों भैया? खिलौना अब आई ना देखो अपने को ऊपर लगा रहा हो तो सोचने दो क्या हाथी एक ले दे देना, दो है निकले जा रहे हैं। एक कुछ बना है डांस करो। सब एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं बट मैंने अभी तक नहीं लगाई है क्योंकि रिहा मुझे अपने हाथों में मेहंदी लगाने नहीं दे रही। अच्छा मैं बोली मन लो धरी होगा मैं खोलो तो
मैंने सोचा था सबसे पहले मैं मेहंदी लगाकर फ्री हो जाऊंगी, बट मैंने मेहंदी लगाई है रात के 2 बजे जब रिया सो गई थी। किसका नाम लिखा जा रहा है? किसका नाम लिखा जा रहा है यहाँ पे? अब किसी को थप्पड़ मारते ना जम जाएगा। काकू मामू ने भी लगाया। फोटो लेनी थी, कहाँ लेनी? ले लो यहाँ से, ले लो यहाँ तो। हाँ हाँ। The next morning. मम्मी मम्मी आप तैयार हो गए हो? भैया आप तैयार हो गए हो? तो सुबह के 6 बज चुके हैं और हमें जाना है बारात के लिए, तो सब जो है तैयार हो रहे हैं। भैया दिखाना। तो मैंने पहनी है लाहौली ड्रेस, तो देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। दबा के रखा है। तो सब हो गए हैं तैयार, हम घर से निकल रहे हैं बारात के लिए। तो घर से निकलने से पहले जो है छोटा सा शगुन करते हैं, उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं। तो ये है घी और सत्तू का बना हुआ। घर पे कोई भी शुभ काम होता है तो ये ज़रूर बनाया जाता है। और मैं लगा रही हूँ सबके मक्खन। ये क्या होता है, जैसे हम किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं तो सबके सर पे मक्खन लगाया जाता है ताकि सब काम शुभ हो। और जाने की तैयारी हो चुकी है पूरी, और मैंने सोचा था जब सब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तब मैं व्रिया को उठाऊंगी। और व्रिया उठ चुकी है और व्रिया को मैंने पहनाए हैं बहुत गरम गरम कपड़े, क्योंकि जहाँ पे हमने बारात के लिए जाना है वहाँ पे थोड़ी सी ठंड है, इसलिए सबने सजेस्ट किया कि व्रिया को गरम गरम कपड़े पहनाएं। हम हो गए हैं तैयार। पुच्चू को दो। गुड मॉर्निंग। हम हो गए हैं तैयार। तैयार। डन कर दो। दूध जल गया अंदर। हाँ दूध जल गया। सब हो गए हैं तैयार। तो हम सब घर से निकल रहे हैं। तो बारात निकलने का टाइम है 7 बजे का। तो बारात जानी है किसी दूसरे वेन्यू से जहाँ पे बाकी सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो अभी हम सबको पहुँचना है होटल में। तो घर से सब निकल चुके हैं। तो हम घर से निकल रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ से हमें बारात के लिए निकलना है।
ये ब्लॉग बना रहे हो? हाँ जी। बिना जल्दी। अरे वाह। आ जाओ आ जाओ। तो सभी बारात निकलने की तैयारी पे हैं, तो तैयारियां हो गई है शुरू। बहुत कम लोग दिख रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है। भाभी कर रहे हैं दूल्हे राजा की टोपी की तैयारी। हम जा रहे हैं बारात। कहाँ जा रहे? चलो मम्मी घूमने चलते हैं, गाड़ी देखने चलते हैं। तो हमारे दूल्हे राजा की गाड़ी भी हो चुकी है तैयार। तो धीरे धीरे सभी आ रहे हैं। तो भाभी, दीदी और सबसे बड़ी मासी भी आ चुके हैं और थोड़ी देर में करेंगे हम ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकलेंगे हम बारात के लिए। मामू का यहाँ बैठोगे, मैं लेके आऊंगी प्रिया के लिए। एक टेबल पे 3 सेलिब्रिटी उसने ब्लॉग बंद कर दिया, 3 ब्लॉग बना दिए। वो उसने बंद कर दिया, चौथा ब्लॉग आ गया। तो दूल्हे राजा भी हो चुके हैं तैयार और अब तैयारी हो रही है दुल्हन के गॉड ब्रदर की। तो क्या होता है कि जैसे शादी में जो दूल्हे का गॉड ब्रदर है वो दूल्हे के साथ में ही बारात में जाते हैं। और दीदी और मैंने पहनी है सेम कलर की ड्रेस और हम दोनों ने किया आज ट्विनिंग, क्योंकि क्या होता है कि जो दूल्हे की बहनें होती हैं उनको जो है शगन के लिए सबसे आगे जाना होता है और सेम जो है उनको पहनना होता है। और सुबह से प्रिया की नानी है ड्यूटी पे। और ये है दुल्हन की मम्मी, मतलब मेरी मासी। और अब हम निकल रहे हैं बारात के लिए।
और धीरे धीरे करके सब बैठ गए और हम भी निकल गए बारात के लिए। और हम पहुंच गए बहुत हसीन वादियों में, और जो यहाँ पे जो माउंटेन्स थे ना, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। ये सफारी राइडिंग कर रहे हैं राजस्थान का। अभी तो हमने 30% ही रास्ता कवर किया था, बट हम बहुत थक गए थे क्योंकि हम जो है बहुत देर के लिए ट्रैफिक में फंस गए थे। तो प्रिया और मेरी हालत हो गई थी खराब। और थोड़ी देर में हम पहुंच गए अटल टनल। और उसके बाद हमने टनल क्रॉस किया और ये है सिसु का नज़ारा। तो यहाँ पे सब अपने अपने कार से बाहर निकल गए थे यहाँ का व्यू देखने के लिए, और दूल्हे राजा भी बाहर आ गए हैं। कहाँ है? चलो चलना, तेने आगे निकलना है। यहाँ पे जो माउंटेन थे ना, ये बहुत सुंदर थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैप्चर करूँ और क्या नहीं। और फाइनली हम पहुँच गए हैं दुल्हन के घर के पास, और यहाँ पे सबने गाड़ी पार्क की और अब हम थोड़ा सा चल के जाएंगे दुल्हन के घर तक। सब बैठे हैं हमारे स्वागत के लिए, और यहाँ पे जो है लामा जी जो है मंत्र पढ़ रहे हैं। ये बुद्धिस्ट गुरु हैं, जैसे बारात के साथ में कोई भी बुरी शक्ति हो ताकि वो भाग जाए। तो हमने एंटर कर लिया है दुल्हन के घर पे। और क्या होता है कि जैसे दूल्हे के घर से जब आते हैं दुल्हन के घर में, तो जैसे जो भी शगन लेके आते हैं सारे रिश्तेदारों के लिए, वो जो है जो घर के हेड ऑफ़ द फैमिली होता है दुल्हन के, वहाँ पे हमने रखना होता है। और ये सभी जो है बाद में बांटेंगे। तो पहले यहाँ पे जो है दूल्हा और जो भी दूल्हे के साथ में आए हैं उनका शगन करेंगे। पिताजी पापा पापा
Hours later. वहाँ पहुँचने के 2 घंटे तक तो मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर दुल्हन से मिलकर आती हूँ। तो दुल्हन हमारी क्यूट क्यूट सी लग रही है। भैया भैया थोड़ा पास हो जाओ। और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, और रात हो चुकी थी और हम घर के लिए वापस तैयार हो गए, और उसके बाद आ गए हम घर वापस। तो आज के लिए मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ, तो कल दिखाती हूँ हमने क्या किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।